भरी पंचायत में पिता की बेइज्जती। हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। गांव के चौपाल पर बड़ी भीड़ जमा थी। चारों ओर बस एक ही बात हो रही थी कि रामलाल की जमीन पर उसके चचेरे भाई बलदेव ने कब्जा कर लिया है। रामलाल, जो एक सीधा साधा किसान था, अपनी छोटी सी बेटी राधा के साथ पंचायत में न्याय की उम्मीद से पहुंचा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात रखनी शुरू की, बलदेव और उसके आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगे। पंचायत के मुखिया, जो बलदेव के पक्ष में थे, ने रामलाल की बात को अनसुना कर दिया। रामलाल को डांटते हुए कहा, तू बेवजह पंचायत का समय खराब कर रहा है। तू जैसा गरीब आदमी बड़े लोगों से पंगा नहीं ले सकता। बलदेव के आदमी हंसने लगे। पूरे गांव के सामने रामलाल की इज्जत मिट्टी में मिल गई। रामलाल की आंखों में आंसू थे और राधा अपने पिता की इस बेइज्जती को देखकर चुपचाप अपने छोटे छोटे हाथों को मुट्ठी में बांधकर खड़ी थी। राधा का संकल्प। उस रात जब रामलाल और राधा घर लौटे तो राधा ने पिता के सामने बैठकर कहा, बाबा, मैं पढ़ाई करूंगी और एक दिन कलेक्टर बनकर आपकी इज्जत वापस लाऊंगी। रामलाल ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, गरीबी में पढ़ाई मुश्किल है, लेकिन अगर तू ठान ले तो कुछ भी मुमकिन है। उस दिन से राधा का जीवन बदल गया। सुबह खेतों में काम करने के बाद वह दिन भर पढ़ाई करती। गांव के स्कूल में पढ़ाई सीमित थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। वह अपने अध्यापकों से अतिरिक्त समय लेकर पढ़ती और शहर से आने वाली पुरानी किताबें उधार लेती। संघर्ष का सफर। राधा का संघर्ष आसान नहीं था। गांव के लोग उसे ताने मारते, कलेक्टर बनेगी, गरीब की बेटी। लेकिन राधा के इरादे मजबूत थे। एक दिन उसने सरकारी छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा दी और उसे चयनित कर लिया। यह उसके जीवन का पहला बड़ा कदम था। छात्रवृत्ति के सहारे उसने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। शहर में रहना उसके लिए आसान नहीं था। वह दिन में कॉलेज जाती और रात को एक छोटे से रेस्टोरेंट में काम करती। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। सफलता की पहली सीढ़ी। राधा की मेहनत रंग लाई। उसने ग्रेजुएशन में टॉप किया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। गांव से दूर रहकर भी वह अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने का सपना नहीं भूली। कई बार असफल हुई, लेकिन हर बार उसने और ज्यादा मेहनत की। आखिरकार 5वें प्रयास में उसने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। राधा का चयन कलेक्टर पद के लिए हुआ। यह खबर सुनते ही गांव में तहलका मच गया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे बधाई देने लगे। न्याय की वापसी। कुछ महीने बाद राधा की नियुक्ति उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। कलेक्टर बनने के बाद उसने पहली बार अपने गांव का दौरा किया। गांव के लोग उसके स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन बलदेव और उसके आदमी परेशान थे। राधा ने गांव पहुंचते ही सबसे पहले उस जमीन का मुद्दा उठाया जिस पर बलदेव ने कब्जा कर रखा था। उसने सरकारी दस्तावेज मंगवाए और साबित किया कि जमीन रामलाल की है। उसने बलदेव पर अवैध कब्जे और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। पिता का सम्मान। गांव की उसी चौपाल पर जहां कभी रामलाल की बेइज्जती हुई थी, अब राधा ने अपने पिता को सम्मान दिलाया। उसने पंचायत में कहा, आज मेरे पिता का सिर ऊंचा है और जो लोग गरीबों की बेइज्जती करते हैं, उन्हें कानून सिखाएगा कि गरीब भी इंसान है। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू थे। राधा ने अपने संघर्ष और संकल्प से न केवल अपने पिता की बेइज्जती का बदला लिया, बल्कि पूरे गांव को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों,
अगर हमारे इरादे मजबूत हों और मेहनत करने का जज्बा हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राधा की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने परिवार का सम्मान बढ़ाना चाहिए। भरी पंचायत में पिता की बेइज्जती, गांव का चौपाल गहमागहमी से भरा हुआ था। रामलाल, जो गांव का सीधा साधा किसान था, अपने हक की जमीन के लिए भरी पंचायत में खड़ा था। दूसरी ओर बलदेव, जो धन और रसूख के दम पर पूरे गांव में अपनी धौंस जमाता था, अपनी हरकतों को छिपाने की कोशिश कर रहा था। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, यह जमीन मेरे पिता की है। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से इसे संभाला है। लेकिन बलदेव ने धोखाधड़ी करके इसे अपने नाम करवा लिया है। मुखिया, जो बलदेव के पक्ष में था, ने रामलाल को डांटते हुए कहा, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हें बड़े लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। पंचायत का समय मत खराब करो। बलदेव के आदमी और गांव के कुछ लोग रामलाल पर हंसने लगे। पूरे गांव के सामने रामलाल की इज्जत का तमाशा बन गया। पास में खड़ी उसकी 12 साल की बेटी राधा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक चिंगारी भी जल रही थी। उस रात घर लौटते समय राधा ने पिता से कहा, बाबा, एक दिन मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूंगी और आपकी इज्जत वापस लाऊंगी। इस गांव में सबको सिखाऊंगी कि गरीब की बेटी भी बड़े सपने देख सकती है। रामलाल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और कहा, बेटी, अगर तू ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। पर तेरी राह आसान नहीं होगी। संघर्ष की शुरुआत राधा ने अपनी पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। गांव के छोटे स्कूल में पढ़ाई की सीमित सुविधाओं के बावजूद वह दिन-रात मेहनत करती। उसने अपने अध्यापकों से मदद मांगी और गांव के कुछ पढ़े-लिखे लोगों से किताबें उधार ली। लेकिन चुनौतियां कम नहीं थी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, गरीब की बेटी क्या कलेक्टर बनेगी? जाओ, बर्तन साफ करो। राधा ने इन तानों को अपनी प्रेरणा बना लिया। जब उसने हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में टॉप किया, तो पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। वह अब और ज्यादा आत्मविश्वास से भर गई। रामलाल ने अपनी छोटी सी जमीन गिरवी रखकर उसे शहर के कॉलेज में भेजा। शहर की कठिन जिंदगी, शहर में पढ़ाई करना राधा के लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। वह दिन में कॉलेज जाती और रात में ट्यूशन पढ़ाती या किसी रेस्टोरेंट में काम करती। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। राधा ने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। यह रास्ता भी आसान नहीं था। उसे कई बार असफलता मिली। हर बार वह गिरती, संभलती और फिर से मेहनत में लग जाती। उसके पिता उसकी प्रेरणा बने रहे। पहला बड़ा कदम 5वें प्रयास में राधा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। जब उसके कलेक्टर बनने की खबर गांव में पहुंची, तो लोग हैरान रह गए। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे बधाई देने पहुंचे। गांव के मुखिया और बलदेव, जो कभी उसे गरीब की बेटी कहकर नीचा दिखाते थे, अब चुप थे। राधा ने कलेक्टर बनने के बाद सबसे पहले अपने पिता को फोन किया और कहा, बाबा, अब आपकी बेइज्जती का बदला लेने का समय आ गया है। गांव में वापसी कुछ महीनों बाद राधा का ट्रांसफर उसी जिले में हुआ जहां उसका गांव था। उसने गांव का दौरा करने का फैसला किया। जब वह सरकारी गाड़ी से अपने गांव पहुंची, तो पूरा गांव उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। गांव के चौपाल पर उसने पंचायत बुलाई। वह उसी जगह खड़ी थी जहां उसके पिता की बेइज्जती हुई थी। उसने सबसे पहले सरकारी दस्तावेज मंगवाए और बलदेव के कब्जे वाली जमीन का सच सामने रखा। दस्तावेजों से साबित हुआ कि जमीन रामलाल की थी। बलदेव का पर्दाफाश। राधा ने कहा, जिस दिन मेरे पिता की बेइज्जती की गई थी,
उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं न्याय लाकर रहूंगी। आज मैं सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, हर उस गरीब के लिए न्याय दिलाने आई हूँ जो अन्याय सह रहा है। उसने बलदेव पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। बलदेव के आदमी जो कभी गांव में दादागिरी करते थे, अब कानून के डर से भागने लगे। पंचायत के मुखिया, जिन्होंने रामलाल का साथ नहीं दिया था, ने राधा से माफी मांगी। नया बदलाव, राधा ने अपने गांव में शिक्षा और न्याय की नई शुरुआत की। उसने एक स्कूल और एक छोटा पुस्तकालय बनवाया ताकि गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उसने सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचाया और गरीब किसानों की मदद की। पिता का गर्व, रामलाल, जो कभी पंचायत में बेइज्जत हुआ था, अब गर्व से अपने गांव में सिर ऊंचा करके चलता था। उसकी बेटी ने न केवल उसकी इज्जत लौटाई, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी बदल दिया। कहानी का संदेश, राधा की यह कहानी दिखाती है कि सच्चा संघर्ष और मेहनत किसी भी अन्याय का जवाब बन सकता है। गरीब और मजबूर को छोटा समझने वालों को यह कहानी सिखाती है कि इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। गांव के चौपाल पर जैसे ही पंचायत बैठी, पूरा माहौल गर्म हो गया। रामलाल, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, आज बेबस खड़ा था। पंचायत में उसने अपनी जमीन के कागजों को दिखाते हुए कहा, यह जमीन मेरे पिता की दी हुई है। इसे बलदेव ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। मुझे न्याय चाहिए। बलदेव, जो गांव का सबसे ताकतवर और अमीर आदमी था, हंसते हुए बोला, रामलाल, तेरी औकात क्या है जो मुझसे लड़ाई करेगा? यह जमीन अब मेरी है। जो करना है कर ले। मुखिया, जो बलदेव के प्रभाव में था, ने रामलाल को डांटते हुए कहा, चुप रह। यहाँ पंचायत का समय बर्बाद मत कर। गरीबों की बात कौन सुनेगा? पूरे गांव के सामने रामलाल की बेइज्जती हुई। लोग उसकी बेपसी पर हंसने लगे। पास खड़ी उसकी बेटी राधा, जो उस समय केवल 12 साल की थी, यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी। उसने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, बाबा, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनूंगी और आपकी इज्जत वापस लाऊंगी। इस पंचायत में कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकेगा। रामलाल ने अपनी बेटी की बात सुनी और कहा, बेटी, तुझे पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तेरा सपना पूरा होगा। संघर्ष की शुरुआत, राधा ने उस दिन से अपनी पढ़ाई को अपना लक्ष्य बना लिया। गांव के सरकारी स्कूल में सीमित सुविधाओं के बावजूद उसने कड़ी मेहनत की। वह सुबह खेतों में पिता की मदद करती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करती। गांव के लोग उसे देखकर ताने मारते, कलेक्टर बनेगी? अरे, गरीब की बेटी तो बर्तन धोने लायक होती है। इसे देखो, सपने देख रही है। राधा ने इन तानों को अपनी प्रेरणा बना लिया। उसने ठान लिया था कि वह इन्हीं लोगों को अपनी काबिलियत से जवाब देगी। पहला पड़ाव, जब राधा ने 10वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया, तो पूरा गांव हैरान रह गया। लोगों को अब विश्वास होने लगा था कि यह लड़की कुछ अलग कर सकती है। रामलाल ने अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रखकर राधा को शहर में पढ़ाई के लिए भेजा। शहर में आकर राधा ने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं थी। दिन में कॉलेज और रात को ट्यूशन पढ़ाने का काम उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। यूपीएससी की तैयारी, ग्रेजुएशन के बाद राधा ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसके शिक्षक भी हैरान थे। लेकिन यह रास्ता भी कांटों से भरा था। पहले 2 प्रयास में असफल होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। हर असफलता के साथ उसका संकल्प और मजबूत हो जाता। तीसरे प्रयास में उसने परीक्षा पास की और एक अधिकारी बन गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था।
गांव में वापसी राधा की नियुक्ति उसी जिले में हुई जहां उसका गांव था। उसने सबसे पहले अपने गांव का दौरा किया, जिस गांव में कभी उसे गरीब की बेटी कहकर ताने मारे जाते थे। अब वही लोग उसका स्वागत करने के लिए कतार में खड़े थे। गांव पहुंचते ही राधा ने सबसे पहले पंचायत में उस जमीन के मामले को उठाया जिसमें उसके पिता के साथ अन्याय हुआ था। उसने सरकारी दस्तावेज मंगवाए और साबित किया कि जमीन रामलाल की है। न्याय की स्थापना राधा ने बलदेव पर अवैध कब्जे और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। बलदेव को अपनी गलती माननी पड़ी और जमीन रामलाल को वापस मिल गई। पंचायत में राधा ने कहा, आज यह न्याय सिर्फ मेरे पिता का नहीं, हर उस गरीब का है जिसे दबाया गया। अब इस गांव में कोई भी गरीब अपनी आवाज उठाने से डरेगा नहीं। बदलाव की शुरुआत राधा ने गांव में शिक्षा और न्याय की नई शुरुआत की। उसने गांव में एक स्कूल और एक पुस्तकालय बनवाया। उसने सरकारी योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचाया ताकि गरीब किसानों की मदद हो सके। पिता का गर्व रामलाल, जो कभी पंचायत में बेइज्जत हुआ था, आज गर्व से अपना सिर ऊंचा करके चलता था। उसकी बेटी ने न केवल उसकी इज्जत लौटाई, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी बदल दिया। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संघर्ष और मेहनत किसी भी अन्याय का जवाब बन सकता है। राधा की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। गांव के चौपाल पर चारों तरफ भीड़ थी। रामलाल, जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था, उस दिन लाचार खड़ा था। पंचायत में उसने अपनी जमीन के कागज दिखाते हुए कहा, यह जमीन मेरे बाप दादा की है। इसे बलदेव ने धोखे से कब्जा कर लिया है। मुझे न्याय चाहिए। लेकिन बलदेव, जो गांव का सबसे ताकतवर और अमीर व्यक्ति था, ठहाका मारकर हंसा। उसने तंज कसते हुए कहा, रामलाल, तू जैसे गरीब आदमी की औकात नहीं कि मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। पंचायत भी मेरी है और फैसला भी। पंचायत के मुखिया, जो बलदेव के करीबी थे, ने रामलाल की बात को अनसुना करते हुए कहा, रामलाल, तू पंचायत का समय खराब कर रहा है। जा, अपनी औकात में रह। पूरे गांव के सामने रामलाल की बेइज्जती हो रही थी। लोग हंस रहे थे। पास में खड़ी 12 साल की राधा, उसकी बेटी, यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे गुस्से और इरादे की चमक थी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा, एक दिन मैं कुछ बड़ा बनूंगी। मैं पढ़ाई करूंगी और आपसे वादा करती हूँ कि आपकी इज्जत वापस लाऊंगी। रामलाल ने अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद और विश्वास था। उसने कहा, बेटी, तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं हर कुर्बानी दूंगा। संघर्ष की शुरुआत उस दिन के बाद से राधा की जिंदगी बदल गई। उसने ठान लिया कि वह हर मुश्किल को पार करेगी। गांव के छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हुए उसने कड़ी मेहनत शुरू कर दी। राधा को ताने सुनने की आदत हो गई थी। गांव के लोग मजाक बनाते, यह लड़की कलेक्टर बनने के सपने देख रही है। गरीब की बेटी को अपने हद में रहना चाहिए। लेकिन राधा ने इन बातों को अपने दृढ़ संकल्प का ईंधन बना लिया। उसने हर ताने को अपनी प्रेरणा बना लिया और अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दी। पहली सफलता हाई स्कूल की परीक्षा में राधा ने जिले में टॉप किया। यह उसकी पहली बड़ी सफलता थी। लोग हैरान थे। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। रामलाल ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा गिरवी रख दिया और उसे शहर के कॉलेज में भेजा। यह उसके लिए बड़ा फैसला था, लेकिन उसने अपनी बेटी के सपने को प्राथमिकता दी। शहर में संघर्ष, शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। राधा को वहां पढ़ाई के साथ साथ अपने खर्चों का भी ध्यान रखना था।
वह दिन में कॉलेज जाती और रात में ट्यूशन पढ़ाती। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। ग्रेजुएशन के बाद राधा ने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उसे महसूस हुआ कि यह राह आसान नहीं है। पहले 2 प्रयासों में असफल होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। बड़ी सफलता तीसरे प्रयास में राधा ने यूपीएससी परीक्षा पास की और एक कलेक्टर बनी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। उसने तुरंत अपने पिता को फोन करके कहा, बाबा, अब आपकी बेइज्जती का बदला लेने का समय आ गया है। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। जिन लोगों ने कभी उसे ताने मारे थे, वे अब उसे बधाई देने के लिए दौड़ पड़े। गांव में वापसी कुछ महीनों बाद राधा का ट्रांसफर उसी जिले में हुआ जहां उसका गांव था। उसने गांव का दौरा करने का फैसला किया। जब वह सरकारी गाड़ी से अपने गांव पहुंची, तो पूरा गांव उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गया। राधा ने सबसे पहले पंचायत बुलाई। वह उसी जगह खड़ी थी जहां उसके पिता की बेइज्जती हुई थी। उसने पंचायत में कहा, आज मैं यहाँ न्याय देने आई हूँ। जिस जमीन के लिए मेरे पिता का अपमान किया गया था, आज उसका सच्चा मालिक उसे वापस मिलेगा। न्याय की स्थापना। राधा ने सरकारी दस्तावेज मंगवाए और साबित किया कि जमीन रामलाल की है। उसने बलदेव पर अवैध कब्जे और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। पंचायत में उसने कहा, आज यह न्याय सिर्फ मेरे पिता का नहीं है, बल्कि हर उस गरीब का है जिसे अन्याय सहना पड़ा। अब इस गांव में गरीबों की आवाज दबाई नहीं जाएगी। बलदेव को कानून का सामना करना पड़ा और रामलाल को उनकी जमीन वापस मिली। पूरे गांव ने राधा की तारीफ की। गांव में बदलाव। राधा ने गांव में शिक्षा और विकास की नई शुरुआत की। उसने गांव में एक स्कूल और पुस्तकालय बनवाया। उसने सरकारी योजनाओं का लाभ गांव के गरीब किसानों तक पहुंचाया। राधा ने यह भी सुनिश्चित किया कि गांव की लड़कियां शिक्षा के महत्व को समझें और बड़े सपने देखें। पिता का गर्व। रामलाल, जो कभी बेइज्जत हुआ था, आज गर्व से अपने गांव में सिर ऊंचा करके चलता था। उसकी बेटी ने न केवल उसकी इज्जत वापस लाई, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदल दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संघर्ष और मेहनत किसी भी अन्याय का जवाब बन सकता है। राधा ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा रोड़ा नहीं बन सकती। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो मुश्किलों से लड़कर अपने सपनों को पूरा करना चाहता है।